हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सिलेबस में पहला दिया है वो मुद्रा है। तो मुद्रा को हम सामान्य रूप में पहले देखें कि मुद्रा है क्या। तो मुद्रा जो है ये करेंसी शब्द, इसको अंग्रेजी में इसको करेंसी शब्द कहते हैं, करेंसी कहते हैं, जो लैटिन शब्द करेंस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुद्रा। यह है मुद्रा को सामान्य रूप से जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुद्रा को कहा जाता है कि वह वस्तु है जो मूल्यों का मापन करती है, विनिमय के माध्यम होती है और मूल्यों का संचय करती है। इस आधार पर मुद्रा के द्वारा हम अपने व्यवहारिक जीवन में लेन देन करते हैं, वस्तुओं की खरीद करते हैं, वस्तुओं का संचय करते हैं, मुद्राओं का संचय करते हैं। यह है मुद्रा के पक्ष में सामान्य जानकारी। इसके हम परिभाषा में देखते हैं तो उसमें हम जैसे परिभाषा में कुछ विद्वानों ने मुद्रा की परिभाषा दी है, तो उसमें वाकर पहले हैं जिन्होंने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे का अर्थ यह है कि मुद्रा वह है जो किसी वस्तु को खरीदने में, बेचने में, उस वस्तु के जो है मापन करने में, उसका मापन करने में, संचय करने में अपना योगदान करती है, वो मुद्रा होती है। जबकि मार्शल ने यहाँ पर अपनी परिभाषा में कहा है कि मुद्रा में सभी वस्तुएं शामिल होती हैं। मुद्रा में सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जो समय और स्थान पर बिना संदेह के, मुद्रा में सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जो समय, स्थान और बिना संदेह के, बिना जांच के। कि जैसे हमने मुद्रा को जो है लिया है कि और सामान खरीदने बाजार में गए, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम आपका ये मुद्रा नहीं लेंगे और इसके बदले में ये सामान नहीं देंगे। मुद्रा एक अथेंटिक वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को उसके मूल्य के आधार पर उसकी खरीदारी कर लेते हैं। तो मार्शल की परिभाषा के अनुसार ये स्पष्ट होता है। रॉबर्टसन एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि वस्तुओं के भुगतान या व्यापारिक दायित्वों के लिए स्वीकार किया जाए। वस्तुओं के भुगतान या व्यापारिक दायित्वों के लिए जो स्वीकार किया जाए वह क्या है? मुद्रा है। मुद्रा के प्रकार, परिभाषा देखने के पश्चात हम देखते हैं कि मुद्रा के प्रकार पे आते हैं। तो मुद्रा दो प्रकार की होती है, जिसे मतलब प्रकृति के आधार पर देखा जाए और दूसरी है वैधानिकता के आधार पर। मुद्रा में प्रकृति के आधार पर दो भाग हैं। मतलब पहला जो मुद्रा का प्रकार है उसमें प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ करेंसी। तो इसमें पहला है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा में जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जैसे सिक्के और नोट जो वर्तमान समय में प्रचलित है। और दूसरी होती है हिसाब के आधार पे। हिसाब के आधार पे जैसे हमने आपको ऋण दिया है, कोई बांड जारी किया है और या तो जो है कीमत उसकी तय कर दी है। तो इस वर्तमान समय में एक जो है डिजिटल मुद्रा जो चली है, क्या कहते हैं इसको? आभासी मुद्रा। तो ये सब जो है हिसाब के आधार पे है। और मुद्रा के दूसरा प्रकार जो है वो वैधानिकता है, जिसके दो भाग हैं, विधिग्राह्य मुद्रा और साख मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा में ऐसी मुद्राएं आती हैं जिनका सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसका सभी को उसको पालन करना पड़ता है। ऐसा कोई उसके विरोध में नहीं जा सकता कि नहीं हम ये मुद्रा हम हमारे लिए मान्य नहीं है, ये मुद्रा नहीं चलेगी, ये मुद्रा नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे 1 रुपए के छोटे सिक्के थे या कुछ ऐसे जो प्रचलन से बाहर हो गए थे कहीं कहीं राज्यों में, तो RBI जो हमारे यहाँ मुद्रा का नियंत्रण करती है, या मतलब जैसे वो लेन देन या सारी चीजें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है, उसने गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि मुद्रा में जो भी मुद्राएं भारत सरकार द्वारा या जारी की गई हैं वो पूरी तरह लेन देन में वैध हैं। उसका किसी भी कोई भी उसको जो है इनकार नहीं कर सकता या उसे प्रचलन से बाहर करने का प्रयास नहीं कर सकता। यदि ऐसा कर रहा है तो वह जो है कानूनी रूप से वो मतलब अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ जो है मुद्रा संबंधी जो भी कानून बनाए गए उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी। तो इस तरह से वैधानिकता के आधार पर विधिग्राह्य मुद्रा है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 रुपए के छोटे सिक्के नहीं चलाए जाते, लेकिन जो है कुछ राज्यों में वो सिक्के मान्य हैं। तो ये होता क्या है कि एक व्यवहारिक रूप से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि लोगों ने मना कर दिया और हम लोग मान जाते हैं कि ले गए भाई। जैसे 1 रुपए के छोटे सिक्के हमने देना चाहा, वो लेने के लिए
तैयार नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिस्क नहीं लेते और कहीं कंप्लेन नहीं करते, जो कि इसी तरह जो प्रक्रिया में चलते चलते वो धीरे धीरे वो मुद्रा जो है चलन से बाहर हो जाती है और वो एक तरह से बेकार वस्तु में शामिल हो जाती है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। वो मुद्रा जो है अगर हम उस पर एक्शन लें तो वो आपको जो है दुकानदार को या जो भी वस्तु आप खरीदते हैं उससे लेना पड़ेगा। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, कभी कभी वो मुद्रा जो है हम सरकारी बसों में किराए के रूप में चला सकते हैं, बस स्टेशन पे टिकट के रूप में दे सकते हैं, तो वहां वह मुद्रा जो है चलन में है और इस तरह की कोई भी मतलब सूचना सरकार द्वारा नहीं दी गई है। तो मुद्रा के प्रकार में ये वैधानिकता में पहला था विधि ग्राह्य मुद्रा, तो उसके बारे में हमने देखा। दूसरी है साख मुद्रा। साख मुद्रा का मतलब होता है कि ये जो है मतलब एक तरह से उसके क्या कहते हैं उसके मतलब बराबर की मुद्रा जो है, मतलब आपको जो है कोई मतलब नोट या सिक्के नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वो जो है कागज का एक उसकी प्रारूप होगा जो उसी के बराबर होगा। उसमें चेक, पहला है चेक। तो आप लोग चेक देखे होंगे कि चेक जो है, चेक 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है वाहक चेक, दूसरा है आदेशानुसार, तीसरा है रेखांकित चेक। तो इस तरह चेक 3 प्रकार से जारी किए जाते हैं। उसमें आप जो है किसी को अगर चेक जारी करते हैं तो आपने जैसे किसी को पैसा, नगद पैसा न दे करके चेक में आपने जितना पैसा आप भर कर दे देते हैं, वो चेक आप काट के दे दिए, आप चेक ले गए बैंक में, उसको आपने अप्लाई कर दिया, तो बैंक उतने मूल्य को जो है, जितने मूल्य का वो चेक है उतने मूल्य के बराबर आपको नगद मुद्रा प्रदान कर देता है। उसमें एक आदेशानुसार चेक है, जिसमें क्या होता है कि किसी फर्म द्वारा और किसी मतलब संस्था द्वारा जो जारी किया जाता है, तो आदेश दिया जाता है कि इतने मूल्य का इन्हें जो है नगद मुद्रा दे दिया जाए। तीसरा होता है रेखांकित। रेखांकित में क्या होता है कि वो कोने पर 1-2 क्रॉस लाइनें खींच देते हैं चेक पर, तो वो ये हो जाता है कि ये व्यक्तिगत तौर पे है और इन्हीं के द्वारा जो है ये भजाया जाएगा और कोई इस चेक को भजा नहीं सकता है। इस तरह से दूसरा है बैंक ड्राफ्ट। ये भी जो है करेंसी की तरह है और इससे जो है नगद मुद्रा की एक प्रकृति है, जिसके द्वारा हम नगद मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं या उससे जो है किसी वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। तीसरा है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र का अर्थ होता है कि जैसे हमने किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया और उसी के आधार पर जो हम उस मूल्य को निर्धारित करने के बाद हम जिस चीज को उसके बदले में खरीदते हैं और उससे गारंटी देते हैं कि ये चीज आपकी जो है इतने वस्तु की है और ये चीज मतलब एक तरह से बदलने की प्रक्रिया में हम इसको रखते हैं। तीसरा है हुंडी प्रणाली। हुंडी प्रणाली में मतलब एक सरकार मानक तय करती है कि ये हुंडी प्रचलन में है और इस हुंडी का मूल्य 500, 1000, 5000, 10,000, 25,000 ऐसे तय कर देती है। तो आप एक हुंडी किसी को दिए तो अगर हुंडी 25,000 की है तो आप 25,000 उससे नगद प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है विनिमय पत्र। एक एक्सचेंज लेटर जारी होता है जिसके द्वारा हम नगद मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा के कार्य जो है कुल मिला के इसमें 6 बताए गए हैं, जिसमें एक है विनिमय का माध्यम। जैसे हम लेन देन के रूप में मुद्रा का प्रयोग करते हैं। मूल्य का मापन करते हैं, जैसे किसी वस्तु को हम खरीदने गए या पैंट शर्ट खरीदने गए तो वो हो गया कि ये पैंट आपका 2700 का है, ये पैंट आपका 2200 का है, ये शर्ट आपका जो है 3000 का है, ये शर्ट आपका 2500 का है। तो इस तरह से वो मूल्य का मापन करते हैं। मुद्रा क्या करती है? मूल्य का मापन करती है और निर्धारित करती है कि कौन सी वस्तु सस्ती है, कौन सी वस्तु महंगी है। दूसरा मुद्रा का कार्य है मूल्य का हस्तांतरण। जैसे हम क्या करते हैं कि मुद्रा को जो है मूल्य का हस्तांतरण करते हैं कि जैसे इतने मूल्य की आप हमसे ये वस्तु ले लीजिए। जैसे आपने कहा कि भाई आप हमारे पास 2500 रुपये आपके यहाँ बकाया है, तो आप 2500 रुपये नगद न दे करके उस मूल्य के बराबर आपको कोई वस्तु दे दी जाए। इस तरह मुद्रा का कार्य है, मूल्य का हस्तांतरण करती है। संचय, जब हम मुद्रा को अपने यहाँ संचय करते हैं, चाहे बैंक में करें चाहे अपने घर पे करें, वो मुद्रा जो है हमारे यहाँ संचित रहती है और इस तरह से मुद्रा को संचय के रूप में उसका कार्य है संचय लिया। राष्ट्रीय आय, मुद्रा के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जब हमारे यहाँ मुद्रा के भंडार, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय जो है
के रूप में देखी जाती है कि हमारा राष्ट्रीय आय अधिक हो रहा है और हमारी आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही है और जीडीपी के जो मतलब सकल घरेलू उत्पाद है उसके द्वारा हम अपने देश में ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक हैं और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और छठवां कार्य है साख का आधार। इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि मुद्रा का जिस तरह हमारे यहाँ विदेशी भंडार अधिक होगा मुद्रा का, तो हमारे यहाँ लोगों का मतलब विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और हमारे यहाँ वो निवेश करेंगे। ठीक, अब जो है एक इसमें है ग्रेसम का नियम। मुद्रा संबंधित कार्य में ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आर्थिक सलाहकार थे और इन्होंने सलाह दिया कि महारानी जी आप जो है मुद्रा को एक नई मुद्रा आप जारी कीजिए। तो उन्होंने महारानी ने क्या किया कि मुद्राओं को जारी किया। तो उन्होंने कुछ समय पश्चात देखा कि नई मुद्राएं जो है मार्केट में चलन में दिखाई ही नहीं दे रही हैं। पुरानी मुद्राएं जो चल रही हैं वही चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने नए मुद्राएं जारी की थी आखिर वो मुद्राएं हुई क्या? कहीं ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसको समझ नहीं पाया उसके बारे में, या उसको जो है कहीं लोगों ने इनकार तो नहीं कर दिया कि नहीं हम ये नई मुद्रा नहीं लेंगे, पुरानी मुद्रा ही हमारे कार्य व्यवहार में रहेगी। तो ग्रेसम ने जब उसका अध्ययन कराया उन्होंने देखा कि एक नई प्रकार की जो है लोगों की सोच में परिवर्तन आया। लोगों का जो सोच है, लोगों के जो विचार हैं वो सामने आ गए। तो उसी आधार पर ग्रेसम ने अपना एक नियम बनाया और उन्होंने कहा कि पुरानी मुद्रा या खराब मुद्रा, पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जब हमारे पास जैसे आपके पास 100 रुपए के 100 रुपए के 10 नोट आपके पास आ गए, तो आप ये देखते हैं कि उसमें कौन सी अच्छी नोट है, कौन सी नई नोट है, कौन सी साफ सुथरी है, तो उसको आप रख लेते हैं। जो खराब होती है पहले उसको आप जो है चलन में लाते हैं। आप पहले अपने नोटों को जो है जैसे 1000 के 100 नोट हैं तो आप जो उसमें अच्छी है उसको अलग रख लेते हैं, जो खराब हैं। इस तरह से अच्छी नोटों का लोग संचय करने लगे और खराब जो थोड़ी सी उसमें गंदगी हो गई या फट गई या पुरानी हो गई तो उसको आप जो है चलन में नाले लगते हैं। तो वही चीज़ें पूरे समाज में इस तरह का माहौल उत्पन्न हो जाता है और लोग जो है नई मुद्राओं का संचय करने लगते हैं और पुरानी मुद्राओं को चलन में लाने का प्रयास करते हैं और उसको चालू रखते हैं। इसी तरह से ग्रेसम ने अपना ये नियम दिया। इन्हीं के आधार पर दूसरे एक विद्वान है मार्शल ने कहा कि अगर जो है खराब मुद्रा बाजार में व्यापक रूप से है, मतलब उसका जो है परिणाम समझ रहे हैं ना कि बहुत अधिक वो मुद्राएं हैं, तब भी आपको जो है नई मुद्राओं को चलन से बाहर कर देंगी। क्योंकि जो है लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो नई मुद्राएं अपने संचित कर लेते हैं और पुरानी ही मुद्राओं से अपना लेन देन प्रारंभ करते थे। इस तरह से मुद्रा का जो है हम मुद्रा के बारे में देखें, मुद्रा का सामान्य रूप देखें, परिभाषा देखें, मुद्रा के कार्य देखें, ग्रेसम का नियम और मार्शल का नियम। इस तरह आज हम मुद्रा के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।